कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों को घेरकर खत्म करने में जुटे हैं। इस साल अब तक 116 आतंकवादी मारे गए हैं। कश्मीर घाटी में करीब 220 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। इन सबका सफाया करने के लिए भारतीय सेना घेरो और ढूंढो अभियान चला रही है। इसी ऑपरेशन के तहत कश्मीर के शोपियां और कुलगाम में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कुलगाम के गोपालपोरा में मारे गए आतंकी की पहचान आकिब के रूप में हुई है, जो इस साल एटीएम वैन के गार्ड और 5 पुलिस वालों की हत्या में शामिल था। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के मेजर कमलेश पांडे और सिपाही तानजिन शहीद हुए हैं। इस बीच पुलवामा में मारे गए लश्कर के आतंकी अबू दुजाना का एक ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो इनकाउंटर से ठीक पहले दुजाना और भारतीय सेना के ऑफिसर की बातचीत का है, जिसमें अबू दुजाना ने कबूल किया है कि पाकिस्तान जिहाद के नाम पर कश्मीर में गेम खेल रहा है। इस ऑडियो टेप से कश्मीर में आतंकवादियों की पैरवी करने वालों की भी पोल खुल गई है, जो सेना पर ज्यादती का आरोप लगाकर कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हैं। अबू दुजाना पाकिस्तानी आतंकवादी था, फिर भी भारतीय सेना ने उसे घेरने का बाद सरेंडर का पूरा मौका दिया। हेलो। हाँ दुजाना, क्या हाल है? हाँ क्या हाल है? हमारे हाल तो छोड़ तू तुम सरेंडर क्यों नहीं कर रहा? कहाँ करूँगा सरेंडर? अरे ठीक है, वो जो निकले थे तो निकले थे, तेरे को तो पता है ना अभी क्या है, सब खराब है, ये गेम है सब। मैं क्या करूँ, मुझको गेम खेलने के लिए मुझे अपना रास्ता लेना देना है। तेरे को था उसे तू करना, तू अपनी सोच यार, तू तेरे माँ बाप है बाहर यार पार। माँ बाप उस दिन मर गए थे, मैं उनको छोड़ के आया। अरे यार उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, तू नहीं मरा उनके लिए। तू तैयार हो, मैं करवाऊंगा, यही तो है। और ये गेम अब खत्म ही कर दे यार, इसको ऐसा कुछ नहीं यार। आपने पकड़ लिया, मुबारक हो आपको। नहीं देख, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी अपना काम था, तो अपने फर्ज पे निकला था, हम अपने फर्ज पे निकले हैं। देख ये लोग भी मारे जाएंगे, इनको पार से छोड़ेंगे नहीं। तो सब पता है यहाँ पे क्या गेम है, तो सब जान चुका है। मुझे सब पता है, मुझे एग्जैक्ट पता है क्या है ये, कौन क्या गेम है, क्या मतलब सिस्टम क्या है, सब कुछ मुझे पता है। ये जिहाद नहीं है, तुम लोग निकले जिहाद के लिए, पर ये जिहाद नहीं है ना यार। चलो यार क्या करेंगे। तो फिर देख, फिर तुम निकलो यार, तुम ही लोगों को समझाओगे तभी तो खून खराबा कम होगा। तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर कौन मानेगा यहाँ पे? पता नहीं कैसे खून खराबा की क्या है। मुझे मालूम है यार, मुझे मालूम है, मुझे अच्छे से पता है। पर तू जब तू खड़ा होगा, तू बताएगा यार, तू मेन कमांडर है बड़ा, बताएगा तो ये चीज है, चीजें सामने होंगी यार लोगों के। यहाँ तो कश्मीरी मरते रहेंगे यार, कश्मीरी मरते रहेंगे भाई। हाँ अच्छा ठीक है यार। फौज ने तो हमेशा से ठाना था, हाथ बंधे थे बेचारों के, पॉलिटिकल विल नहीं था, गवर्नमेंट विल नहीं था। और जब उनको गो हेड मिला है, तो जो ऑल आउट ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया है, ये ऑल आउट कर ही बंद होगा। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत हम इन आतंकवादियों को ढूंढकर उन्हें मार रहे हैं। ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। आतंकवादी जो है, इनको फ्लश आउट करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर हमने वैसे ही मेंटेन रखना चाहिए इन आतंकवादियों के ऊपर। ऐसे ऑपरेशंस ये जारी रखने चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये बहुत तगड़ा काम कर रही है, और ऐसे ही काम करना कंटिन्यू रखना चाहिए। जब वो उनकी एक्टिविटी होने से पहले उनको प्री एम्प्ट करना चाहिए, यानी कि इससे पहले कि वो इन्फिल्ट्रेट करें, वो जहां से आ रहे हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, सर्वेलेंस है। एक रात पहले 2 रात पहले उन पर हमला करके उनको वहीं रोक देना चाहिए। नहीं सुनेगा हिंदुस्तान, अब देगा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। ये नहीं सुनेगा कि आतंकवादी आ रहे हैं, हम उनको सेफ हेवन दे दें, हम उनको एग्जिट दे दें, घेर के उनको मारा जाएगा। 4 स्ट्रेटेजी पे सरकार काम कर रही है। पहली स्ट्रेटेजी ये है कि आतंकवादियों को घेर कर मारा जाए। दूसरी ये है कि सीमा पर घुसपैठ कम की जाए, और
पाकिस्तानियों को ये बता दिया जाए कि हम अब एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, साथ ही साथ एनआईए जो काम कर रही है वो उन लोगों को एक्सपोज कर रही है जो पाकिस्तान से फंड लेते हैं, पाकिस्तान की खाते हैं और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। इसी बहस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ के शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के मीडिया सेल में अहम भूमिका निभाई है और 21 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं। आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और 15 साल से कांग्रेस में सक्रिय हैं। वो थोड़ी देर बाद अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। रमीश मखदूमी साहब जे.एन.के यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं और लेखक और पत्रकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब सेना की रेड सील डिवीजन के कमांडर रह चुके हैं और 1999 में करगिल जंग में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बी.डी. मिश्रा सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं और 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो सीधे चलता हूं, सबसे पहले रमीश के पास जाऊंगा। रमीश, आज बिल्कुल साफ हो गया कि आतंकवाद कोई जिहाद नहीं है, ये गेम है। आज तो आपको सेना की तारीफ करनी चाहिए कि आपने कम से कम अबू दुजाना जैसे आदमी को तो पूरा मौका दिया सरेंडर करने के लिए। आज तो आप तारीफ कर दीजिए सेना की। देखिए, वायलेंस हो, मौतें हो, प्रोटेस्ट हो, ये किसी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। चाहे साउथ एशिया हो, हम प्रोग्रेस की कगार पे नहीं बढ़ पाए हैं और इसकी वजह यह है कि कश्मीर का पॉलिटिकल इशू है 1947 से और ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। चाहे मिलिटेंसी हो, वायलेंस हो, प्रोटेस्ट हो, इंडिया पाकिस्तान टेंशन हो, कोई कश्मीर में मौतें नहीं चाहता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं चाहता है, लेकिन एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिसका समाधान चाहिए। जब तक वो हल नहीं होगा, हमारी 30 साल की एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि नहीं रमेश, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान की खाना और हिंदुस्तान से नमक हरामी करना ये भी कई लोग कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं बाकायदा ऐसे अलगाववादी। आप इनकी आलोचना नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? और इसको एक जिहाद का मुद्दा आपने क्यों बना रखा है? क्योंकि आज तो अबू दुजाना ने साफ कर दिया कि ये जिहाद नहीं, ये गेम है। जी, ये उतना सिंपल नहीं है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स वर्डों से टाल सके। रिसेंटली में महबूबा मुफ्ती का खुद का बयान है दैट यू कैन नॉट किल ए आइडिया, यू कैन नॉट जेल ए आइडिया। उमर अब्दुल्ला का कुछ दिनों पहले बयान है कि दैट पाकिस्तान इज नॉट द क्रिएटर ऑफ अनरेस्ट इन कश्मीर। तो बातों को समझने की जरूरत है। आप कह रहे हो कि ये सब चीजें गलत हैं, तो ये बताओ कि पत्थर फेंकना सही है, वीकली टेररिज्म के कैलेंडर इशू करना सही है, पैसे पत्थर वालों को देना सही है, ISIS का झंडा लगाना सही है, और दूसरा स्कूल जलाना सही है, दूसरा स्कूल जलाना सही है, तीसरा फौजियों को एम्बुश करना सही है। कश्मीरियों का अंडा होना सही नहीं है। ये बेकार की बात नहीं करो, पूछा जा रहा है, बताओ। ये कह रहे हो कि बाकी सभी चीजें गलत है, तो जो तुम कर रहे हो वो सही है क्या? ये तो बताओ जो तुम कर रहे हो सही है। मैंने 8 बातें गिनाई, बताओ कौन सी सही है? मैं भी बातें गिनाऊंगा के खिलाफ हो। और 2008 में कश्मीरी मारे गए, 2010 में कितने मारे गए, 2016 में कितने मारे गए? मत करो। जुडिशियल इंक्वायरी आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ईमान है तो डबल स्टैंडर्ड मत करो। 2010 नहीं 2008 से देखिए आप कितने कश्मीरी मारे गए, 2010 में देखिए, 2016 में देखिए। अबू दुजाना की बात कर रहे हैं, अबू दुजाना की बात कर रहा हूँ। चलिए, अबू दुजाना पाकिस्तानी था। रमीश, मेरी बात सुनिए, अबू दुजाना पाकिस्तानी था, अबू दुजाना पाकिस्तानी था। हिंदुस्तानी सेना ने उसको भी सरेंडर का मौका दिया। क्या आप इसके लिए हिंदुस्तानी सेना की तारीफ करते हैं? नहीं। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। कश्मीर में वायलेंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कश्मीर में कश्मीरियों की मौतें नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। और कश्मीर में मानव अधिकार का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन इसका जवाब दीजिए, दुजाना के मुद्दे पर आप सेना की तारीफ करते हैं? नहीं जी, हम तब तारीफ करेंगे किसी की जब कश्मीर में असल नहीं, जब तुमको डूबते हो बचाते हैं तब करते हो, जब डूबते हो और फौज बचाती है तब करते हो। दुजाना को छोड़ो, जब डूब रहे हो से कश्मीरी मर रहे हो, जनाजे उठा रहे हैं, तब भी नहीं करते। हमारा कश्मीर दुजाना को मौका देते हैं तब भी नहीं करते।
हाँ नहीं, हम तब तारीफ करेंगे जब कश्मीर में मौत का डांस रुकेगा। गोली नहीं चलाते हैं तब नहीं करते। 8 में देखिए कितने प्रोटेस्टर्स मारे गए, नहीं 10 में देखिए कितने प्रोटेस्टर्स मारे गए, 16 में देखिए कितने मारे गए। इंटरनेट कितने दिन यहाँ बैन रहता है, यहाँ सीरिया और इराक से ज्यादा इंटरनेट बैन रहा है। यमन में इंटरनेट बैन नहीं है जितना मारना चाहिए था, और तब दिमाग दुरुस्त होता। मेजर गोगई को भी नहीं तारीफ करते हो, जिसने इतने लोगों को बचाया। नहीं उसको बताओ। देखो भाई सही जरा आज टीवी पर सही बोल लो। सुनो भाई टीवी पर आज ईमानदारी से बोल। नहीं एंकर ने आपसे 2 सवाल, ईमानदारी की बात यह है कि एंकर ने 2 सवाल पूछे, ईमानदारी से कोई जवाब नहीं दिया, अफसोस है। ईमानदारी की बात यह है कि जब तक कश्मीर में मौत के डांस को रोकने के लिए अच्छे स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे तब तक कोई तारीफ किसी को नहीं। अरे कश्मीर में जो आतंक का डीजे बने हुए लोग हैं उनका आप क्या कहेंगे? आप मौत के नाच की बात कर रहे हैं, कश्मीर में मौत के जो डीजे बने हुए हैं उनका लिए क्या कहेंगे आप? इंशा मुश्ताक से इंजर्ड हुई 7th क्लास की स्टूडेंट, 1200 लोग हमारे अंधे हैं। इसको वैली ऑफ चलिए आप बोल लीजिए। रमीज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बोल लीजिए रमीज, मैं 30 सेकंड देता हूँ, फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा। मेरे दोनों सवालों का जवाब नहीं है, तीसरा सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। वैली ऑफ डेड एज हो चुकी है, पैलेट गन बंद होना चाहिए, पैलेट गन बंद होना चाहिए। वो तो कब से बंद हो गया? गोलियां मार रहे हैं 2016 में क्या? वो तो गन बंद हो गई, पैलेट गन बंद। आपके इंफॉर्मेशन के लिए पैलेट गन बंद है, अब हम गोलियां मार रहे हैं। पैलेट गन गई, अब गोली जिससे आदमी मरता है वो मार रहे हैं। पैलेट गन गई, कोई बात आप आउटडेटेड हो भाई। नहीं 2017 में देखिए पता नहीं क्या हो रहा है, अंधे हुए हैं। और चलिए रमीज मैंने आपकी हर बात मान ली, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सिर्फ एक सवाल का दीजिए। 6ठी के स्टूडेंट को, 7वीं के स्टूडेंट को, 5वीं के स्टूडेंट को, ऐसे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को पत्थर किसने थमाया और फोर्सेस के सामने किसने खड़ा किया, मुझे ये बता दीजिए। और कितने पैसे दिए? नहीं कश्मीर पैसे कोई 500 रुपए के लिए नहीं मरता है, कोई 300 रुपए के लिए नहीं मरता है। ऐसी सिचुएशन नहीं है कश्मीर में कि जवान सुबह नींद को उठ गया और उसने कहा माई मीन लाइफ की तरह कि मुझे मरने का शौक है। कश्मीर का जवान ऐसे नींद में नहीं उठता है, वो भी जिंदा रहना चाहता है। जब तक आप पोलिटिकल इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे कश्मीर के बच्चों में, कश्मीर के यूथ में अनरेस्ट रहेगा। यू हैव टू एड्रेस द पॉलिटिकल इश्यू ऑफ कश्मीर। नहीं मैंने आपकी सब बात मानी, मुझे ये बताइए कि इन बच्चों को पत्थर कौन दे रहा है, मुझे ये बताइए। ये सच नहीं है कि हुर्रियत के लोग फंडिंग ले रहे थे पाकिस्तान से, ये तो स्थापित हो चुका है। अब विक्टा कराटे भी गिरफ्तार है, गिलानी के बेटे भी भाग रहे हैं, और इन अलगाववादियों के पास करोड़ों अरबों रुपए कहां से आए? मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोटेस्ट हो, वायलेंस हो, ये किसी सोसाइटी के हित में नहीं है, लेकिन हमें कॉजेज को एड्रेस करना पड़ेगा कि आज आप ही की वर्ड में कि 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा क्यों आ रहा है सड़क पे। तो इंटरनेट बैन है, 2 साल का बच्चा अपने आप आया क्या भाई? चीजों को अगर नहीं 2 साल का बच्चा तो गोद में आया भाई, 2 साल का बच्चा तो गोद में आया। इन चीजों को एड्रेस मत दो यार, इन चीजों 2 साल का बच्चा गोद में आता है, एड्रेस करना पड़ेगा, तभी कश्मीर के लोगों में ये अनरेस्ट का वेव चल जाएगा। हम 47 से भुगत रहे हैं, हमारी जनरेशन ने लाइफ का नहीं देखा है। वी हैव नॉट। शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे 45 में, कहां भुगते? शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उनको 25 साल फिर उनको 25 साल में किसने जेल में रखा? उनको 25 साल में किसने इसलिए कि ट्रेटर हो गए, इसलिए कि पाकिस्तान के कारागार रहे थे, इसलिए आपको देखो तुम्हारी उम्र नहीं है, सुनो तुमको पता नहीं, तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी पैदा हुए हो, 1987 में, लेकिन हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं जो देखा हुआ है। 1987 में इलेक्शन किसने हम लोग जानते हैं, 1987 में इलेक्शन किसने रिग किए? उसका तो 1987 में इलेक्शन किसने रिग किए? नहीं मालूम है यार आपको। मैं तो आज की बात कर रहा हूं आपसे। चलिए मैं रिस्पेक्ट के साथ ब्रिगेडियर मिश्रा को बोलता हूं, चलो रमीज आप बिल्कुल यंग जनरेशन के हैं, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि कश्मीर में दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। आज अबू दुजाने ने माना कि जिहाद एक गेम है, तो पाकिस्तान के गेम में आप क्यों हैं पाकिस्तान के गेम में? आप हिंदुस्तान की खाते हैं और पाकिस्तान की क्यों बजाते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सीधा सवाल है।
जी मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल इशू है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, इसमें डायलॉग करने की जरूरत है, इसमें वाजपेयी जी रिजॉल्व करने की जरूरत है, इसमें डायलॉग करने की जरूरत है, इसमें वाजपेयी जी के जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत वाले प्रिंसिपल को की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला तो इस साल के इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर 10 साल लगभग रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट द क्रिएटर ऑफ अनरेस्ट इन कश्मीर। एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप भाई साहब ये डिफाइन कर दो कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है। आप जरा 3 सेंटेंस में ABCD बता दो, क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या डिफाइन कर दो। पॉलिटिकल नहीं बता दो क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम सेंटिमेंट बट डिफाइन कर दो। पॉलिटिकल प्रॉब्लम इज द सेंटिमेंट इन कश्मीर। नहीं आप बताओ कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम यह है कि आपको आजादी चाहिए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम यह है कि आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम यह है कि आप बनाना चाहते हो। आप बताओ ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम। देखे पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाए APC आप पढ़े लिखे हैं, बताओ ना। वो प्रवक्ता है यंग एसोसिएशन, आप जरा डिफाइन तो कर दो क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। आप इंडिया के आईन को मानते हैं, पहले बता दो। जिस रेजोल्यूशन को आपने रजी की टोकरी में फेंका, उस ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन का क्या हुआ? मैं आपको गिना दे, वो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन ये है कि वहां पर जितने पाकिस्तानी कबायली आए हैं वहां की फौजें 14 अगस्त 1947 के पहले चली जाएंगी, फिर भारत उस पर तस्दीक करेगा कि चली गई। जब यह तस्दीक करेगा तो भारत डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। यह है पाकिस्तान की फौजें कहाँ हैं? आपने आपके भाई बंदों की फौजें कहाँ हैं? आपने अरे भाई आपने ऑटोमी देखो यार, 48 का 6 रेजोल्यूशन के साथ क्या किया? और 48 आपने सेल्फ रूल रेजोल्यूशन के साथ क्या किया? आपने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन के साथ क्या किया? किसके ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पे तो असेंबली में पास की, बताइए उसके आपने हिंदुस्तान का उसके रजिस्ट्री में फेंका गया। उसमें आर्टिकल 370 में C पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट बाय ए पब्लिक नोटिफिकेशन कैन रिपील द प्रोविजंस ऑफ 370। ये पढ़ा है हमारे, और वो टेम्पररी प्रोविजन हमने रखा है कि भाई तुम्हारी देखभाल हो। हम तो ये कहते हैं तुम सुखी रहो, लेकिन तुम लोग बम पर बैठना चाहते हो, विस्फोट पर बैठना चाहते हो। नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कश्मीर में, चाहे ऑटोनॉमी। ये तो बता दो यार, टोकरी में। देखिए रमीश भाई, आप मेरी कम्युनिटी के हैं, आप मेरी कम्युनिटी के हैं, ये तो बता दो मुझे कि वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है क्या? इतना बता दीजिए सिर्फ। पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है? विद इन लिमिटेड का मत बोलो। पॉलिटिकल प्रॉब्लम इट इज द सेंटिमेंट ऑफ द कश्मीर पीपल। क्या सेंटिमेंट है बताइए ना। आप आजादी चाहते हैं, सेंटिमेंट बता दो। सेंटिमेंट बता दो मुझे। आप बताओ, आप आजादी चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, सेंटिमेंट भाई बहन का प्यार होना चाहिए, माँ बाप का प्यार होना चाहिए, लड़के और लड़की का प्यार। सेंटिमेंट सारी बातें डायलॉग सेंटिमेंट क्या है? होगी सब स्टेक होल्डर्स के साथ, सब स्टेक होल्डर्स के साथ बात होनी चाहिए। स्टेक होल्डर के साथ अभी स्टेक होल्डर कौन होता है भाई? ये जो मिसनोमर है ना स्टेक होल्डर का, सॉवरेन स्टेट में स्टेक होल्डर कौन होता है? हम सॉवरेन स्टेट हैं, हमारे यहाँ स्टेक होल्डर कौन होगा? ये स्टेक होल्डर क्या होता है? जी ये कोई हम जुआ खेल रहे हैं क्या? आपने स्टेक लगाया है? ये सॉवरेन भाई साहब, इंडिया सॉवरेन स्टेट है, यहाँ पर कोई स्टेक होल्डर नहीं हो सकता है। नुइसेंस होल्डर हो सकता है, नुइसेंस वैल्यू क्रिएटर हो सकता है, मुद्दे पे बात करनी होगी। नुइसेंस का सरगना हो सकता है। कश्मीर का एक मुद्दा है, इसको सॉल्व करना है। क्या मुद्दा है? अरे भाई क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है कश्मीर का? मैं पूछ रहा हूँ, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। कश्मीर इज अ पॉलिटिकल इशू। ना बिल्कुल पॉलिटिकल इशू है, मान लिया आपकी बात। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, परमिशन जनरल साहब और ब्रिगेडियर साहब। मैं 3 बात बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। क्या आप आजादी चाहते हैं? सही बात। और आप आजादी किससे चाहते हैं? सही बात। क्या आप पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं? सही बात। और क्या आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कश्मीर में खून खराबा फैला रहे हैं, या उनको कंडेम करते हैं? सही बात। बताओ भाई। यस और नो बता दीजिए। 3 सवाल है मेरे, 3 सवाल है मेरे। कश्मीर में लोगों का सेंटिमेंट है। कश्मीर में रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है, PDP सेंटिमेंट क्या होता है? रेजोल्यूशन पास किया है।
सेंटिमेंट ये है कि लोग सोल्यूशन चाहते हैं कश्मीर इशू का। कश्मीर में सेंटिमेंट होता है। अरे नहीं, मुझे बताइए ना। चलो मैंने मान लिया रमीज मैं माफी चाहूंगा शर्मा जी और सबसे कि मैं आपको वक्त नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जरूर मैं वक्त आपको दूंगा। लेकिन रमीज मुझे ये बता दो, सेंटिमेंट में समझता हूं सेंटिमेंट होता है, लेकिन वो सेंटिमेंट क्या है? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप आजाद होना चाहते हैं? क्या आप अपना मुल्क बनाना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं? क्या आप खून खराबा जारी रखना चाहते हैं? हिंदुस्तान पर अपनी डिपेंडेंस खून खराबा कोई खत्म करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कश्मीर में वी वांट एन एंड टू वायलेंस, वी वांट एन एंड टू मैड साइकिल ऑफ वायलेंस। अच्छा ठीक है एक मिनट रमीज मैंने कई सारे लोगों को नहीं लिया है। रमीज मैंने कई सारे लोगों को नहीं लिया है। कश्मीर का वायलेंस खत्म होना चाहिए। रमीज की बात का मैं 100% सपोर्ट करता हूं। Absolutely. क्यों जनरल साहब? बिल्कुल शर्मा जी 100%। मैं और आलोक शर्मा जी भी मुझसे इस बात पर एग्री करेंगे। वो थोड़ा दूर बैठे, मेरे पास बैठे रहते थे तो मुझे ज्यादा मजा आता, लेकिन उनकी भी अपनी राजनीतिक कंपल्शन से टूर्स लगते हैं। लेकिन मैं चारों की तरफ से तीनों की तरफ से बोल रहा हूं कि मैं खुद बोल रहा हूं कि कश्मीर में वायलेंस खत्म होना चाहिए, कश्मीर में ये अनरेस्ट खत्म होना चाहिए। वही सरकार कर रही है। और क्या कश्मीर का वायलेंस खत्म नहीं होना चाहिए जनरल साहब? देखिए दीपक जी, जो रमेश जी बोल रहे हैं, ये जो एक रेटरिक को और वो पाकिस्तान के लैंग्वेज को दोहरा रहे हैं, और वो कोई नहीं जो वो तो डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं कि वो चाहते क्या है। आज के दिन में जो कश्मीर का मुद्दा है वो है यूनिलैटरल। ये इसकी जो बायलैटरल बातें करते हैं ना कि इसमें कोई और भी पक्ष है, इसका कोई पक्ष है ही नहीं। इसका एक ही पक्ष है कि कश्मीर भारत का अंग है और वो भारत के अंग में रहेगा। आज आप क्या कहते हैं? हमें आजादी चाहिए, और उसके लिए आप क्या कहते हैं कि हम इसको आजादी के लिए हम वो उसमें एक्सट्रीमिज्म को लेकर आ गए हैं। पाकिस्तान के भाषा बोल रहे हैं ये, क्योंकि आईएसआई से इनकी फंडिंग आती है, इनकी फंडिंग पाकिस्तान से आती है, एलओसी से जो ट्रेडिंग हो रही है वो मनी आती है, और हवाला के थ्रू मनी आ रही है। इनके जो जितने भी लीडर्स हैं, चाहे हुर्रियत के हैं या मेन स्ट्रीम के लीडर्स हैं, वो तो अपने केवल प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दिया है। और किस लिए? 500 रुपए, 1000 रुपए के नोटों के लिए वो छोटे बच्चे पत्थर फेंक। और क्या कर रहे हैं? ये जो मारा गया है ये आतंकवादी अबू दुजाना 4 बार घेरे में आ चुका है। इन मई के अंदर में उसको एक गोली लगी और पूरे पत्थरबाज एक स्क्रीन के तरह आ गया और भाग निकला। फिर जुलाई में 16 जुलाई के अंदर में उसकी गाड़ी भी ट्रैप हो गई थी। उसी समय उसका मोबाइल पकड़ा गया है जो कि यूएस भेजा गया, और वहां से जब ये आया है इंटरप्रेट करके कि किस किस जगह कितने लड़कियों को वो विजिट करता था, तभी तो वो ट्रैप हुआ है। और ये कह रहे हैं एक पाकिस्तान के आतंकवादी जो कि 9 साल से इसी इलाके में घूमता रहा है, उसका ये सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बोलते हैं कि हमें आजादी किससे चाहिए? आपको आजादी आपको अपने मनोस्थिति से चाहिए। आपको पता नहीं है कि आप किस चीज के अंदर घुस रहे हैं। पाकिस्तान तो डूबा हुआ स्टेट है, पाकिस्तान आपको भी डूब लेगा। और जब तक ये 130 करोड़ जनता है इस देश की, जिसमें कश्मीर की 99% जनता इस देश के साथ, तो ये जो 0.5% जो है लोग जो ये भाषा बोलते हैं, इनकी भाषा नहीं चलेगी। आप डिफाइन कर दीजिए क्या आजादी आप चाहते हैं। आप पॉलिटिकल प्रोसेस क्या ये यूनिलैटरल है, नॉट इवन बाइलैटरल। आप तो मल्टीलैटरल की बात कर रहे हैं। ये तो यूनिलैटरल है डिसीजन देश का कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और हर हद में आज की दिन में सेना, क्योंकि आपने इतना स्थिति को खराब कर दिया है एलओसी के क्रॉस ऑन एलओसी और डीप इनसाइड हिंडरलैंड के अंदर में, आप तो पुलिस तक को नहीं बच रहे हैं। आज पुलिस भी जाग गई है। पुलिस जाग गई है अयूब पंडित के मरने के बाद, एसएचओ जब वहां अनंतनाग का मारा गया है तब। और देखिए आज के में जो एंकर साहब कह रहे थे, दीपक जी कह रहे थे, वो बात सही है। ये तो आर पार की लड़ाई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये आप देख लें, ग्राउंड सिचुएशंस आपको डिक्टेट करेगा कि शांति के लिए आप आएंगे।
और ऐसे लोग जो व्हाइट कॉलर मिलिटेंट हैं, जो आवाज उठाने का मौका मिलता है, उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। आप बहुत चिल्ला रहे हैं ना, आप बताइए आपके ऊपर क्यों सेडिशन का चार्ज नहीं लगे? आप कहते हैं ना आपको क्या चाहिए, क्या आजादी चाहिए, किससे आजादी चाहिए? कहां जाएंगे आप? चाइना के हाथ गोद में बैठेंगे जाके? ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमी किससे ऑटोनॉमी लेंगे आप? आपके पूरे देश का जो जीडीपी है सबसे ज्यादा जेन के अंदर है। एक चीज में और ये आर्टिकल 370 जो हमारे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे ना, आर्टिकल 370 और 35 अल्फा, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर नहीं है। ये आपको ये तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है सर। ये अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट पे ये चल रहा है। कश्मीर में पॉलिटिकल मुद्दा है, ये आपको सेटल करना पड़ेगा। पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ जाएगा। मैं सबके व्यू ले लूं। नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है। ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब, पीडीपी रमेश भाई, आप मेरे लिए भाई की तरह हैं, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। शर्मा जी को मौका देता हूँ, दोनों शर्मा जी को मौका देता हूँ, के शर्मा को देता हूँ, आलोक शर्मा को देता हूँ, फिर आप जवाब दे लेना। एक मिनट, फिर आप जवाब दे लेना। दीपक जी, आप भी मेरे लिए बड़े भाई की तरह है। अबू दुजाना कल बोल देना अच्छा हुआ मारा गया। आप बोल दीजिए, केवल ये बोल दीजिए कि अबू दुजाना 9 साल से साउथ कश्मीर के अंदर में बहन बेटियों का इज्जत लूट रहा था। ये न भी ये बता दो कि बुरी निगाह रखता था आपकी बहन बेटियों पर। इतना बोल दो। हाँ, ये भी नहीं बोले, मत बोलो कि वो आतंकवादी थे। ये अभी कोई, लेकिन ये बोलो ये बोलो अभी कोई प्रूफ नहीं है उसका कि उसका गुरु नजर थी। अभी कोई सामने नहीं आई है। देखिए FIR है, FIR IG पुलिस ऑफ कश्मीर नेशनल टेलीविजन के अंदर आके कहता है। और आप ऐसे आतंकवादी जो 9 साल से एक खुले सवार की तरह घूम रहा है, उससे क्यों डर रहे हो? वो तो मर गया, अब मत डरो उससे ना। वही बता रहा है कि गेम है। वही बता रहा है गेम है, गेम है। क्यों आपकी बहन बेटियों पर बुरी निगाह रखता था, बस इतना बोल। अरे अपने बहन बेटियों का तो इज्जत रखिए आप। वो तो अभी कोई में जब आतंकवादी आते थे ना, जो अफगानिस्तान से आते थे और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री से, उनका एक ही पाकिस्तान ISI उसको देता था कि कश्मीर में जाओ और आप कुछ भी कर सकते हैं। और उनका केवल एक ही एम होता था, आकर के कश्मीर की बहन बेटियों का इज्जत लूटना। आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया है 90s के अंदर में। मैं उस इलाके में रहा हूं। नहीं अरे क्या बात कर रहे हो? आज तो ये खुद के सामने आ गया। आप कोई जिहाद नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है। कोई जिहाद नहीं है, ये अयासी है। ये पाकिस्तान टेररिस्ट की अयासी का अड्डा बन गया है। ठीक है जनरल साहब, महबूबा मुफ्ती और उमर, अरे महबूबा जी गलत बोल रही हैं तो क्या हो गया? वो कहती हैं की सुन लो। नहीं महबूबा मुफ्ती पर सुन के आई हूँ। आपके लिए सवाल कर रहा हूं। वो कहती हैं कि कोई हाथ झंडा 99% कश्मीर के लोग हाथ इंडिया के झंडे हाथ में उठाएंगे। वो तो कहती कोई एक हाथ नहीं आएगा। आप छोड़िए तो सही, आने दीजिए कश्मीरियों को सामने। जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा रैली देखिए। आप पूछ रहा हूँ, डिफाइन नहीं कर पा रहे। एक मिनट शर्मा जी, भारत सरकार 4 मुद्दों पर काम कर रही है। रमेश भाई आप भी सुन लेना, 4 मुद्दों पर काम कर रही है। एक तो 220 आतंकवादी हैं जो घाटी के पास से आए हैं, उसमें से 100 लोगों को ऑलरेडी मारा जा चुका है, 120 बचे हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है कि कश्मीर को लेकर हम लोगों की मनस्थिति को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और हमको इंटरनेशनल सपोर्ट भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में मिल रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, हम हर तरफ से घेर रहे हैं, परसेप्शन में भी घेर रहे हैं कि हमने आतंकवादियों की फंडिंग कौन करता है, पाकिस्तान करता है। अलगाववादी जो आतंकियों की भाषा बोलते हैं, कश्मीर की जनता को कौन बरगलाता है, अब ये एक्सपोज होने लगा है। मुझे बताइए कि क्या ये आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई नहीं है? देखिए दीपक भाई, यह आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाली एक निर्णायक सरकार है। और यह सरकार जो है कश्मीर के समस्या को लेकर ये जो है निर्णायक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में मैं इसको लड़ाई ही कहूंगा, क्योंकि इस लड़ाई में हमें 4 जो है मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ रही है। आपने वो 4 विषय बताए, मैं उसमें 2 बात और जोड़ दूं। देखिए, हम सीमा पार आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सेना पूरी शौर्यता और वीरता के साथ जो है
वहां पर उनको आइसोलेट कर रही है। उसी के बाद अलगाववादी और हुर्रियत के खिलाफ जो कश्मीर में हैं और जो अंदर रहकर यहां पर गद्दारी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम पत्थरबाजों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम पत्थरबाजों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कश्मीरी आम जनता के कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। हम वहां के युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी सेना जो है वहां के युवाओं को सपोर्ट कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है, उनको मार्गदर्शन दे रही है, उनको गाइडेंस दे रही है। और हम अभी 17,000 करोड़ रुपए कश्मीर के विकास के लिए भी दिए हैं। तो केवल ये नहीं है, हम जो है वहां पर आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, वहां खून खराबे को समाप्त करना चाहते हैं, हम वहां शांति लाना चाहते हैं, हम कश्मीरियों का विकास करना चाहते हैं। लेकिन जो पत्रकार मित्र इस समय कह रहे हैं, जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं इनको बता दूं कि इनकी बुनियादी सोच ही गलत है। इनकी बुनियाद ही गलत है। वहां पर ये गलत सोच लेकर सोच रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान परस्त की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन यदि ये वास्तव में कश्मीरी के वहां पर हालत देखें, आम कश्मीरी भारत के हमारे जो है उसको केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा है, उसको पूरा विश्वास है, और वो जानता है कि वो जो आज जो केंद्र की सरकार है वो हमारे हित के लिए काम कर रही है, हमारे अच्छाई के लिए काम कर रही है। लेकिन मैं भी बता दूं कि ये जो कार्रवाई है दीपक जी, यह कार्रवाई केवल कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं उनको ही चेतावनी नहीं है, यह पाकिस्तान को भी उतनी बड़ी चेतावनी है कि वो जिस तरह से अप्रोच रूप से युद्ध लड़ रहा है, अप्रोच रूप से जो है कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी हम माकूल जवाब देंगे और माकूल जवाब हम दे रहे हैं। आलोक शर्मा जी, जब भी कश्मीरी लोग बात करते हैं, और मैं भी जानता हूं कि 65 साल तक आपने इस समस्या का जूझा है और इस समस्या को पाकिस्तान की मदद से फलते फूलते देखा है, ये हमेशा 1947 पे आ जाते हैं। वो जनरेशन भी जो 1947 जिसने देखा भी नहीं था, आधा अधूरा इतिहास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात करते हैं। आप इनको थोड़ा गाइड करिए और बताइए कि 1947 से लेके 2017 तक कितना चीजें बदल गई हैं। आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं कि 1948 का जिस समय 47 का समय था और 48 का समय था जिस समय पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ हुआ, उस समय के हालात को देखें और आज के हालात को देखें तो बहुत फर्क आ गया है। ये बार बार कहते हैं हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। 47 में आजादी एक तरह से मिली थी इनको, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान की सेनाओं ने अटैक कर दिया और कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में इन्होंने जिस तरह से यहां पर भारत के सामने कहा कि हमारी मदद कीजिए, हमने छोटा भाई समझ के इनकी मदद की। लेकिन आज तमाम तरह के जो पहलू थे उनका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके आज जो हमारे पत्रकार बंधु छोटे भाई बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर से, इनको पूरी तरह से चीजों का पूरी तरह से वाकफियत नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान में है उसकी तुलना अगर आप हिंदुस्तान से करेंगे तो इनको खुद उत्तर मिल जाना चाहिए। लेकिन आज 4-5 चीजें इन्होंने जो कही, मैं अभी काफी देर से बड़े ध्यान से सुन रहा था। सबसे पहले इन्होंने कहा पॉलिटिकल मुद्दा है। हम भी मानते हैं, चलिए पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दा है तो क्या बंदूक से होगा? जिहाद तो नहीं होना चाहिए। आप जिहाद के नाम पर वहां पर जो तांडव कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? पॉलिटिकल मुद्दा था तो क्या वहां के जो कश्मीरी पंडित थे उनको सबको मार के बाहर निकाल दिया? क्या ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन है उसका? दूसरी बात, आप कहते हैं कि सेंटीमेंट, सेंटीमेंट, बहुत देर से चिल्ला रहे थे। अरे कौन सा सेंटीमेंट है भाई आपका? हमने कौन से जम्मू कश्मीर के सेंटीमेंट को टच कर दिया? बाकी हिंदुस्तान के लोगों ने, हमने तो हर मौके पर आपकी मदद की है। इनकम टैक्स से हम अपना पैसा देकर वहां पर फौज भेजते हैं। अगर वहां से आज फौज हट जाए तो आपकी बहन बेटियों का क्या होगा आपको अंदाजा भी नहीं। आज हम अपनी हर तरह की ताकत वहां पर झोंके हुए हैं, हमारी पूरी एनर्जी वहां पर लगी हुई है। हमने आपके कौन से सेंटीमेंट को वहां पर तोड़ दिया? आपने वहां पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है बाकी हिंदुस्तान के सेंटीमेंट्स के साथ। हिंदुस्तान ने वहां पर जम्मू कश्मीर के सेंटीमेंट्स के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं की है। पॉलिटिकल अगर सॉल्यूशन है, 70% पोलिंग हुई थी 2014 में, क्या पॉलिटिकल सॉल्यूशन वो नहीं था कि वहां पर चुनी हुई सरकार आए? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई और पूरे हिंदुस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई, चुने हुए एमएलए हैं, वो सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या 5000 पत्थरबाजों को छोड़कर आप उस जो सरकार का नुमाइंदा है वहां पर उसकी पूरी तरह से बेइज्जती नहीं कर रहे हैं? बार बार कहते हैं स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर। अरे भाई, स्टेक होल्डर से बात करने के लिए कौन मना करता है?
हिंदुस्तान के संविधान की छतरी के नीचे कोई भी स्टेक होल्डर है उससे बात की जा सकती है। ये बीजेपी का भी स्टैंड था, ये कांग्रेस का भी स्टैंड था। हमने कभी नहीं मना किया किसी को। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात नहीं की थी? क्या कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने बात नहीं की? लेकिन आप संविधान को मानिए, संविधान के नीचे आकर आप बात कीजिए। बार बार कहते हैं रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन, अरे भाई कोई भी रेजोल्यूशन है वो हिंदुस्तान के संविधान से बढ़कर नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान सबसे बड़ा रेजोल्यूशन है और उसी के तहत आपको आना होगा। हम आपकी हर तरह से मदद करते हैं। सेना आपकी मदद करती है कि आप बाढ़ में डूब रहे होते हैं तो सेना आपको फूड पैकेट पहुंचाती है। आपके जो लोग हैं वहां के वो फूड पैकेट्स को रोकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? पाकिस्तान कुछ कागज के टुकड़े फेंकता है और आप बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप 4-5 फ्रंट पर लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी लड़ाई सब जगह कमजोर और फीकी पड़ रही है। आप बताइए पिछले 3.5 साल के अंदर जब से आपकी सरकार है, कितनी शहादत हुई है, कितने सिविलियंस मारे गए हैं, क्या रिजल्ट आया है? क्या टूरिज्म, मोदी साहब ने जो भाषण दिया था जाकर टेररिज्म टूरिज्म पता नहीं कौन से 3D 4P 5S बताए थे, क्या उनमें से एक भी हुआ? जो 1500 कश्मीरी पंडित वहां श्रीनगर गए थे वो भी वापस आ गए। 250 दिन से ज्यादा कर्फ्यू रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आप कहते हैं कि हम धारा 370 की रक्षा करेंगे, बाहर आकर स्टूडियो में आप पूरे देश को कहते हैं हम धारा 370 को हटा देंगे। ठीक है आलोक भाई, हिंदुस्तान मैं बीजेपी से जवाब लेता हूं, पाकिस्तान को रहते हैं। आलोक भाई वैलिड पॉइंट, शर्मा जी जवाब दीजिए। ये आपकी डबल स्पीक नहीं है कि आप स्टूडियो में दिल्ली में धारा 370 की बात करते हैं और वहां पर मुफ्ती मोहम्मद पीएम साहब के बगल में खड़े होकर बोलते हैं कि कश्मीर का धन्यवाद, आतंकवादियों का धन्यवाद, दूसरे लोगों का धन्यवाद कि उन्होंने इस इलेक्शन में हमारा साथ दिया। दीपक जी देखिए, बिल्कुल हमारी नीति स्पष्ट है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इसमें कोई दो मत हो नहीं सकता। पहले तो ये क्लियर रखना चाहिए। नहीं, उससे कांग्रेस भी डिसएग्री नहीं कर रही है। सुनिए, उससे कांग्रेस भी डिसएग्री नहीं कर रही है। मैंने पहले ही कहा कि हम वहां पर अभी आज की डेट पे हमारी लड़ाई वहां के आतंकवाद, ये बता दीजिए 16 जुलाई वहां को के आतंकवाद की समस्या से सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट पाकिस्तान उसमें कहा गया है। एक मिनट आलोक जी, आपने बहुत से एलिगेशन लगाया, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। क्या है वो? ये आज जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, ये हमारी सरकार ही कर रही है। आज जो कार्रवाई वहां पर आतंकवादियों पर हो रही है ना, आप में और हम में से ये अंतर है। आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए, आपके समय पर आतंकवादी जो है वो पहले अटैक करते थे और सेना कार्रवाई करती थी। आज हम चुनकर अटैक कर रहे हैं और आतंकवादी उनको रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है। आज वो डिफेंसिव मोड में हमने लागू रखा है। आज हम चुन के मार रहे हैं। आज सेना को खुली छूट है और वहां पर पूरी तरह से आतंकवाद को हम आप हमको मत सिखाइए। 30 साल की समस्या आपकी देन है, ये हमारी 3 साल की समस्या की देन नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है। 3.5 साल हम जो है निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर। हम वहां किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आपने हुर्रियत को पना दी है, आपने हुर्रियत पैदा किया वहां पर। आज हुर्रियत के ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा तो हम रोज आज हुर्रियत को हमने यदि लाके हमने कटघरे में खड़ा किया तो हमने खड़ा किया है, आपने खड़ा नहीं किया उनको। आप तो उनको जमीन दे रहे थे। अरे छोड़िए ना, कटघरे में खड़ा किया। गिरानी की तब 2010 में 272 टेररिस्ट को मारा था। 2011 में पैसा पकड़ाया, दो पाकिस्तानी दूतावास के बाहर में, उस समय आप बताइए किसने छोड़ा उसको? किसने छोड़ा? क्या एनआईए ने आपको बताया नहीं कि पाकिस्तान का पैसा और कश्मीर लेके जा रहे हैं? अरे भाई, नहीं किया आपने कार्रवाई? तमाम लोग हों, सब लोगों को कई साल जेल में रहे हैं सब लोग, लेकिन क्या समस्या क्या है? निकल गया। आपने वहां किया क्या? आपने 200 बनाया। चलिए रमीश से आप जवाब दें। कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर और करके रहेंगे और निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी जो है ना, शर्मा जी 1 मिनट, जनरल साहब कुछ कहना चाहता होते रहते हैं ये लोग, 2 निशान 2 विधान की बात करते हैं। आलोक जी एक बात सुप्रीम कोर्ट में अपोजिट एफिडेविट। आलोक जी, आपकी ना लड़ाई तू मैं कहता हूं कि लड़ाई चलती रहेगी। 30 साल की वर्सेस 3 वर्ष की जो लड़ाई चल रही है चलती रहेगी। देखिए, वस्तु स्थिति यह है कि आज के दिन में बहुत निर्णायक चीजें हो रही हैं। जब ये तो कोई दो राय नहीं रखता, पूरा विश्व ये कह रहा है। बात यह है, जब ये हमारा दौर चला, जो ये 3 दशकों का जो दौर है, ये जो चला एक्चुअल जहां टेररिज्म आया, उस दौरान आप देखें 94 में ही तो आया है ना हुर्रियत। यदि हुर्रियत आया, किसने लाने दिया हुर्रियत को? हुर्रियत के बारे में किसने ये बोला कि हुर्रियत से बात किया जाए?
वो स्टेक होल्डर है। हुर्रियत को आपने स्टेक होल्डर बना दिया, स्टेक होल्डर आपने स्टेक होल्डर बना दिया। आज उसके ऊपर जब कार्रवाइयां हो रही है हुर्रियत के ऊपर, मेरे अनुसार हुर्रियत के ऊपर देखिए 2001 में आप सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब 2008 में एलओसी ट्रेडिंग उस समय आर्मी मना कर रही थी कि एलओसी ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, उससे केवल फंड आएगा, हथियार आएगा। क्या फिर बेकार की आप एलओसी जो ट्रेडिंग शुरू हुई 2008 में, तो देखिए आज के दिन में केवल मैं ये कह रहा हूं एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर इन कश्मीर और वेरी कीन ऑब्जर्वर, जहां 30 साल तक मैंने वहां की इंसर्जेंसी लड़ी है, आज के दिन में जो कार्रवाई हुई है आज से 30 साल पहले कभी नहीं हुई। चलिए हम इस आर्गुमेंट में नहीं जाते, रमीज के बाद आखिरी बार चलते हैं, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। रमीज आपने हर आदमी की बात सुनी, मैं फिर आपसे यही सवाल, आलोक जी 1 मिनट। आलोक जी ये सब कुछ आपने पाला, चले किसने भी पाला, हम उस आर्गुमेंट में नहीं जा रहे, हम उस आर्गुमेंट में नहीं जा रहे। रमीज हमारे सामने बैठा हुआ है, रमीज हमारे सामने बैठा हुआ है। आलोक जी 1 मिनट और केकी जी 1 मिनट। रमीज हमारे साथ बैठा है। रमीज मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर सेंटिमेंट की बात है तो पाकिस्तान का सेंटिमेंट क्या है, अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम की बात है तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है? चलिए हम प्लेबेसाइड के लिए भी राजी हो जाते हैं। आप प्लेबेसाइड में डिसाइड क्या करना चाहते हैं, ये बता दीजिए मुझे कि हम ये डिसाइड करना चाहते हैं। जी कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंस्पिरेशंस है, एस्पिरेशंस है लोगों की ग्राउंड पे। 90 से 3 दशकों से प्रोटेस्ट चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग अपने मुद्दे का समाधान चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास की और आपने उसको रद्दी में फेंक दिया। एस्पिरेशन लोग हैं, लोग अपने पॉलिटिकल मुद्दे का समाधान चाहते हैं। अरे क्या समाधान? चलिए मैं बोल रहा हूँ हो या आजादी का आर्गुमेंट के लिए मान ले, हम दोनों आर्गुमेंट के लिए मान ले प्लेबेसाइड मंजूर है। आप क्या डिसाइड करवाना चाहते हो? आप प्लेबेसाइड में क्या डिसाइड करना चाहते हो? कश्मीर को भारत से अलग कर दो, हम ये डिसाइड करना चाहते, मिला दो, या कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बना दो। वो असली बात ये बताओ। नहीं, कश्मीर को इस्लाम, देखो 3 ऑप्शन है। वो चौरसिया जी बहुत रिफाइंड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ 3 ही ऑप्शन है। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बना दो, पंडित जो वहां 2-4 बचे उनको मार दो, सिख 2-4 बचे उनको मार दो, उसके अलावा इंडिपेंडेंट हो जाओ। हमारे भाई है पंडित, आप चाहते हैं, आप इन तीनों में से एक चीज चाहते हैं कि जो 25 पंडित बचे हैं मार दो, जो 25 सरदार बचे हैं मार दो। नहीं, कोई नहीं चाहता है, हमारा ब्रदरहुड है, कश्मीरी पंडित के खिलाफ कोई नहीं है। यही चाहते हैं, वापस लीजिए, कश्मीरी पंडित के खिलाफ कोई नहीं है। कश्मीरी पंडित आर आवर ब्रदर्स, कश्मीरी पंडित आर आवर ब्रदर्स, नोबडी इज अगेंस्ट देम। दे सही हक रखते, 125 करोड़ जनता को हक है, बेवकूफ मत बनाओ। चलिए अफसोस मेरे पास वक्त आज के लिए इतना है। रमीज फिर बैठेंगे, फिर आपसे बात करेंगे और इसी बात पर हम बात करेंगे कि आखिर हम प्लेबेसाइड करवा भी देते हैं तो हम किस बात पर प्लेबेसाइड कराएंगे। कम से कम इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद हम आपसे बहस जारी रखेंगे। लेकिन एक बात साफ है, कश्मीरी अगर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ बनना चाहते हैं तो बन जाए, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? उसको फिर से चाइना को गिरवी रख दिया जाएगा, जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान को कर दिया गया है। क्या इसका जवाब उन लोगों के पास है जो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं कि उसने अपने आधे आजाद कश्मीर को गिरवी क्यों रख दिया है? महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।